हेलो वर्गो साइंस, वेलकम टू योर रीडिंग। माई सेल्फ स्वाति एंड यू आर वाचिंग ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आती हैं नेक्स्ट वीक, यानी कि 20 to 25 में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे वर्गो साइंस। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो @gmail.com पर। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे हेल्थ, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे करियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप्स। ओके वर्गो साइंस, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आपकी जो द वर्ल्ड की निकल के आई है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान ही रख रहे हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बॉडी में कंफर्टेबल हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले रहे हैं, कुछ यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर ओवरऑल ये एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पर कोई आप अपना कार्मिक कंप्लीशन कर रहे हैं। ये एक कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है और आप एक नए पोर्टल में जा रहे हैं। ओके, न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। या फिर आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने किसी तरह की एक एजुकेशन, एक एकेडमिकली कोई एजुकेशन कंप्लीट करी है और अब आप नए पोर्टल में आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर देखिए आपकी हेल्थ में मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैरों में थोड़ा सा दर्द रहने वाला है, या फिर लोअर बैक में और पैरों की प्रॉब्लम थोड़ी सी रह सकती है। सो यहाँ पर सैटर्न आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपको यस उसका ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। सो आप एक्सरसाइज कीजिए, वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है करने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण आपको ये पेन रह सकता है, यानी कि बॉडी पेन यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक चॉइस बना पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई दो डिसीजन में से कोई एक डिसीजन लेना था, तो वो डिसीजन मेकिंग बन रहे हैं। सो आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली आपको करना क्या है। सो डिसीजन बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए कि कोई ऑफर अगर आपके पास आ रहा है और उसके रिगार्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपके लिए ट्रैवल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीक में। और या फिर अगर ये आपका नहीं है, सो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो वो यहाँ पर ओवर द सीज, यानी कि बाहर रहते हैं, यानी कि आपसे डिस्टेंस में है। यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि आप जहाँ पर रहते हैं उस वहाँ पर नहीं रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, पर्सन आपके शायद आपसे दूर रहते हैं। सो वो वहाँ पर या तो आप जा रहे हैं या फिर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक डिसीजन लिया जा रहा है। सो यस, करियर में अगर ये कोई प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो ये बाहर से आ रहा है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि यस, यहाँ दूसरे देश से आपके तरफ कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। सो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर डिसीजन बना रहे हैं। सो यस, ये आपको लेना चाहिए डिसीजन, क्योंकि जैसे ही आप इस डिसीजन को लेते हैं, ये आपको वर्ल्ड वाइड एक एक्सेस की एनर्जी है। वर्ल्ड वाइड आपको लोग जान पाएंगे, और आपका अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो फैल रहा है, कोई आप ऑनलाइन काम करते हैं, लिटरली ऑनलाइन थोड़ा सा फैल रहा है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। सो रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ अनबन है, ये नज़र आ रहा है। कोई एंजाइटी है आपको, कोई डिप्रेशन है आपको किसी तरीके का। ये या तो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनकी तरफ से आपको ये मिल रहा है, या फिर ये लिटरली आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर यस ये कोई आपके फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप है। ओवरऑल कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि ये आप ही के पर्सन है। रिलेशनशिप्स का कार्ड का मतलब है कि ओवरऑल आपकी जितनी भी रिलेशनशिप हैं, वो उसका यहाँ पर मैंने ओवरऑल का एनर्जी निकाली है। सो वहाँ पर मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। सो ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। ये कोई ना कोई किसी की वजह से इस हफ्ते में आपको टेंशन हो सकती है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आपको बोला जा रहा है, देखिए फालतू की बातों में किन्हीं लोगों को ज़्यादा अपनी एनर्जी प्रोवाइड ना करें, और किसी के अपने ऊपर ले भी मत। ठीक है, आपको बोला जा रहा है एक हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट कीजिए। ओके, सो वही आप एक्चुअली अलाउ कर रहे हैं उन लोगों को कि वो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन दें। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, तब तक ये एनर्जी आपकी तरफ आ नहीं सकती है। सो यस, आपको देखना पड़ेगा कि आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हैं। अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं, और अगर आपको लिटरल ये यहाँ पर डिपेंडेंसी की एनर्जी है, ये एंजाइटी आना, ये डिप्रेशन आना, ये रात को नींद ना आना, ये यहाँ पर ओवरऑल
एक फ्रस्ट्रेशन है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये ओवरऑल जो एनर्जी है ये एक्चुअली आप अलाउ कर रहे हैं कि आपको हर्ट करे। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो यहाँ पर वही है कि अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखिए, जितना कम हो सके उतना बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, ये आपकी बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको शायद बहुत यू नो इस हफ्ते में देखने को मिलेंगी, या ये कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि वापस से इस हफ्ते में आ रही है, या किसी की पुरानी कही हुई बात आपको वापस से याद आ रही है और अब आप उसको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। सो इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है वर्गो साइंस। सो ये थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ओके, वो कामनेस को लेकर आएगी। माइंडफुल माइंड में अगर पीस चाहिए आपको तो नेचर से जुड़िए, ठीक है। और इस हफ्ते में मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन बहुत इफ़ेक्ट डालेगी आपकी पूरा ये एंजाइटी है, ये जो डिप्रेशन है लिटरली। ओके, वेट फॉर विंटर, यहाँ पर एनर्जी है वेट फॉर विंटर। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफुल विशेस एज ये। ओके, ये आपकी कोई रिलेशनशिप की विश भी हो सकती है, आपको अपने पार्टनर के पास जाना है या समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपको विंटर तक का वेट करना पड़ेगा उसके लिए तो ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। ओके, सो यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफुल विशेस एज यू लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। सो जो भी कुछ हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ठीक है। उसको लेके एंजाइटी में मत जाइए। अगर ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहा है ना, जैसे आपको कोई समय आपने डिसाइड कर लिया कि इस टाइम पे हम लोग जाएंगे या इस टाइम पे ऐसा होगा, या ये कुछ और भी हो सकता है। अपनी एनर्जी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। जो भी आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए टाइम सेट कर दिया है और वो डिले हो रहा है, सो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, उसको लेकर एंजाइटी में मत जाइएगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि अगर वो डिसीजन ऐसा लिए जा रहे हैं कि वो काम आपका जो आपने सेट किया था या जो डिसीजन आपने लिया था उसमें डिले हो जाएगा, तो इट्स ओके, उसको लेके आपको एंजाइटी में नहीं जाना है। आपको बोला जा रहा है कि विंटर तक का वेट कीजिए, आपके लिए जो भी कुछ होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। ओके, वो यहाँ पर एनर्जी है। सेकेंड है यहाँ पर अबंडेंस। यस, यहाँ पर आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। नेक्स्ट, यस, सो आपको वही बोला जा रहा है, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए। ओके, एक अबंडेंस को लेकर आ रहा है ये जो समय आ रहा है ना, लिटरली यहाँ पर ये हफ्ते में भी आप देखेंगे कि आपकी तरफ एक अबंडेंस को लाया जा रहा है। ये आप एनालाइज कर पाए, ये एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन मेंटल ब्लॉक्स। ये मेंटल ब्लॉक्स हैं आपके। ओके, सो वही है यहाँ पर, और इसी के नीचे ये कार्ड मैं रखने वाली हूँ। सो ये बहुत अलाइनमेंट में आती हैं एनर्जीज। सो यस, यही आपको बोला जा रहा है, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवेयर। सो यस, आपको ये बोला जा रहा है कि नेचर के साथ जुड़िए, और अबंडेंस सबके लिए बहुत है, ठीक है। इस धरती पर बहुत अबंडेंस है और सबके लिए इनफ है। ऐसा नहीं है किसी के लिए कम पड़ रही है, किसी के लिए ज़्यादा पड़ रही है। जो नेचर है वो सबको उतना ही दे रहा है, लेकिन रिसीव कौन कितना कर रहा है ये उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में रखिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, उतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। सो नेक्स्ट वीक में ये मेंटल ब्लॉक्स जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं इनको रिलीज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी है। सो अकेले स्पेंड कीजिए टाइम को, अकेले इन द सेंस कि उसको यूटिलाइज कीजिए अपने ऊपर, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये सब एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट पे आइए। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। सो यस, आप अपने क्वाइट टाइम में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, आप अपने जो आपका अकेला जो समय है यानी कि सॉलिट्यूड, उसमें आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। सो ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट वीक में उसको आपको यूटिलाइज़ करना है, अपने टाइम को एक्चुअली आपको यूटिलाइज़ करना है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। सो मेंटल ब्लॉकेजेस में मत जाइए, यहाँ पर एनर्जी ये वेस्ट हो रही है आपकी। सो इसको रिप्लेस कीजिए, इस एनर्जी को, जो ये मेंटल ब्लॉक्स हैं इनको रिप्लेस कीजिए,
किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पर से आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले। ओके, वो यहाँ पर बोला जा रहा है वर्गो साइंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए वर्गो साइंस। ओके ओके, क्लैरिटी, यस, यहाँ पर क्लैरिटी का मैसेज है। सो यस, इस हफ्ते में आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है और क्लैरिटी में आना पड़ेगा। ये जो लोनलीनेस की एनर्जी है, ये जो अकेलापन आपको महसूस हो रहा है यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन। ओके, समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ पकाया जा रहा है आपके लिए, जैसा कि यहाँ पर बोला है ना कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। सो उसको लेके थोड़ा सा क्लैरिटी में आइए, यहाँ पर अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन को हाइटन कीजिए। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है इसी के नीचे। सो यस, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस अकेलेपन में जो आप एक्चुअली अपने लिए करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर मैसेज है। सो यस, अपनी इस नेगेटिविटी को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिविटी में, इस ओवर थिंकिंग को रिप्लेस कर दीजिए किसी पॉजिटिव चीज़ को लेकर, कुछ मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जहाँ पर भी आप ये नेगेटिविटी डाल रहे हैं ना, वहाँ पर से बिल्कुल कट ऑफ कीजिए। क्लैरिटी लाने के लिए बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। ओके, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करें। अपने ओवरऑल आप अपने ऑरा को क्लिंस करने के लिए कोई ऐसा स्पिरिचुअल वर्क करें डेली। ऐसा कोई अपना नियम बनाएं कि आपको डेली ये काम तो करना ही करना है। सो ऐसा, जैसे कि मैंने कहा कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर के साथ जितना जुड़ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। सो इसको डिसिप्लिन में एक्चुअली आइए, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जैसे ही आप ये काम करते हैं, अपने ट्रांसम्यूट करनी है, बेसिकली एनर्जी ट्रांसम्यूट करनी है, वो यहाँ पर एनर्जी है। सो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू वर्गो साइंस। अगर आपसे एनर्जीज अलाइन होती हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।